जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू जी। ताड़ साहब अगर आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले इंडिया में जो 2-3 दिन पहले ट्रेन का एक हादसा हुआ, बड़े एक तो इंसानी लोगों की जानें गई वहाँ पे। एक बहुत बड़ा दर्दनाक वाक़या है। लेकिन इम्पोर्टेंट पाकिस्तान में ये चीज़ हुई है ताड़ साहब कि बाजवा साहब के साथ फ्रांस में एक वाक़या पेश आया है, तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की एलीट जो है वो तो सारा टाइम बाहर रहती है गर्मियों की छुट्टियों में, और जितने उन्होंने अफ़गानिस्तान में मसाइल पैदा किए या पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब लगे हुए हैं। तो कैसे देखते हैं ये, क्या पाकिस्तान की एलीट के साथ इसी तरह ही होना है चीज़ें, या कि आप समझते हैं कि ये जो अफ़गान लड़के ने किया है ये कि उसने बदतमीज़ी की है, ये नहीं होनी चाहिए थी। और ये कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये इमरान खान साहब ने जो माहौल बना दिया हुआ मुल्क में, जिस पे फ़ौज पे तक तनकीद और गालियाँ जो चल पड़ी हैं, ये उसकी वजह से हो रहा है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट तार साहब? सबसे पहले तो चीमा साहब, मैं भारत के अंदर जो हादसा पेश आया उस पे मैं उन लोगों के लिए मेरी दुआएं हैं। जो लोग 270 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं और 900 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है, मैं समझता हूँ। थी तो उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक उसमें देखें फ़ॉल्ट, वो किसी का पर्सनल तो उसमें नहीं था। लेकिन मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे और तलकीन दे, और जो 900 लोग इस वक्त जख्मी हैं उनको सेहत हो उनकी। उसमें चीमा साहब और बल्कि आपको पता है रेलवे जो है वो भारत का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। और अभी रिसेंटली जो बुलेट ट्रेन और सारी चीजें और एक नया अमेरिका में, मेरे ख्याल अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर है नेटवर्किंग के लिहाज से भी जो है भारत। इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया को इसको कंडेम करना चाहिए, दुआएं करनी चाहिए लवाकिन के लिए। चीमा साहब, दूसरा बात जो बाजवा साहब की है उस पे, एक तो उस बंदे ने वीडियो बनाई है अफगानी ने फैमिली के साथ। बाजवा साहब फैमिली के साथ बैठे और उसने तो चले एक वीडियो बनाई है। उसके जानने वाले कितने होंगे उस अफगानी के? 10 लोग होंगे, लेकिन उसको उठाया है आप हमारे लौंडे लपाटों। चीमा साहब, जो फौज तैयार की है पाकिस्तान के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट नहीं तैयार की थी। मैं बल्कि ये बताना चाहूंगा आपको कि ये बाजवा साहब का ही प्रोजेक्ट था, इमरान खान। और उन्होंने ये एक मादर पिदर कौम जो आजाद बना दी है, जिनको हया ही नहीं है कि इसी इसी चीज के पीछे कल को ये भी आएंगे। इस वक्त कोई भी शरीफ आदमी अपनी बच्ची के साथ, बच्चे के साथ जो है वो बाहर नहीं जा सकता। ये एक ऐसा कल्चर बनाया गया, और इसमें एक नहीं है, कई विक्टिम पहले आ चुके हैं। आपने देखा होगा हसन इकबाल साहब के साथ जिस तरह हुआ है, नवाज शरीफ साहब के साथ मुसलसल हो रहा है उनके घर के सामने, और उसको बड़े फख्र के साथ बताया जाता है कि देखें जी। फिर आप उसको छोड़े, हरम शरीफ के अंदर मस्जिद नबी के बाहर जो है वो इन्होंने किया था सारा सिलसिला, और उसको फिर किसी ने कंडेम नहीं, सही तरीके से कंडेम तो खैर वो माजरत तो उनके रिकॉर्ड के अंदर, शुक्रिया तो ये दो लफ्ज तो, माफी तो ये चीजें है ही नहीं है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, वो ये है, मैं हमेशा ये कहता हूँ चीमा साहब, अफगानी और अफगानी बच्चे भी अब आपसे उतनी नफरत करते हैं जितने बंगाली करते हैं। और उसकी वजह क्या है? और उसकी अगर उसकी वजूहात ठीक हैं, अगर वो आपसे इतनी नफरत करते हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज ये अफगान महाजरीन जो यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ तो कारोबार कर रहे हैं, कुछ दहशत गर्दी में इन्वॉल्व हैं, इनकी मेहनत करें कि आप अपने घर वापस चले जाए। मैं आपकी याद आपको ये भी कराना चाहता हूं कि 9 मई का जो वाकया हुआ था, उनमें भी अफगानी बच्चे थे जिन्होंने आके सोशल मीडिया में बताया था कि हमें पैसे दे के लाया। तो ये एक इस पे इनको इस वीडियो पे जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, उसको प्रमोट करने वाले मेरे रियासत मदीना के ठेकेदार। वो अफगानी बच्चा इसको कितना प्रमोट कर सकता था? फेसबुक पे लगा लेता, 10 अफगानी देख लेते, 25 अफगानी देख लेते, 30 अफगानी देख लेते। उसको उसको उस पर ट्रोलिंग करनी, उसको उसको इंटरनेशनल स्टेज पर लेकर आना जो था, वो मेरे पाकिस्तानी बच्चों का जो है वो उन्होंने किया है। ये जो अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे आवारा जो है, जिनको ना इंग्लिश आती है ना उर्दू आती है, सारा दिन बैठ के 25-25 अकाउंट बना के
उनको तरबियत दी गई है ना, उनको ये तरबियत दी गई। तो उसमें मैं समझता हूँ चीमा साहब ये ज्यादती है, और ये नहीं रुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि वो एक अब ये कैंसर है, फैल चुका है, ये कैंसर है, फैल चुका है। अब जब तक इस पे कोई हमारे आर्मी चीफ साहब किसी अच्छे स्टाइल के साथ, इन्हीं की एक इस्तिलाह है, रंदा ना फेरे, ये कहते थे रंदा फेर देंगे। ये कोई अब मर्दे मोमन जो मर्दे मुजाहिद है, कोई रंदा फेरे तो शायद ये कौम ठीक हो, वरना ये आवारा बच्चे जो हैं, ये जो आपने पैदा कर दिए हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनको जिस तरह देखे ना, इनकलाब इनकलाब के नारे लगाते थे, और डीएनए तो चेक कराओ ਤੁਹਾਡਾ अपना पहले यार, खुदा दा ना लो, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ 'ਚ ਹੀ नहीं है इनकलाब, पता नहीं की ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਲਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ लड़े सो, पता नहीं किस इनकलाब का इनको इसने, रियासत मदीना का इसने बंदे ने प्रचार कर दिया। अपने बच्चे सारे लंदन बैठे हैं, एक बच्ची है बगैर निकाह से पैदा हुई भी है, ਹੁਣ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਤੇ ਤਸਬੀਹਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਸੁਣਿਆ पता नहीं कोई तीजा फिरका कढ़ना इन्होंने या की करना है। मैं कुछ तस्वीरें मैंने देखी हैं, खान साहब ने वो एक अकीक पहना होता था सुरख रंग का, उतार दिया है, और तस्बीह भी नहीं हम पहन रहे। अब अगला होना है, इन्होंने निकर में आज देना किसी वक्त, शार्ट्स पहन लेने हैं, क्योंकि वो सर से भूत जो है वो उतरता जा रहा है। जो वो मेरे इंटेलिजेंस के भाइयों ने कहा था कि इलामा खादम रिजवी का जो वोट बैंक है उसको लूटें आप प्लीज, तो मेरा ख्याल में वो भूत उतर चुका है। वो जो हमारे साईं उस्मान बुजदार हैं, वो भी घुसे पंजाब से थे, निकले क्वेटा से हैं, अब तो लोग छोड़ गए। इस वक्त आखिरी है जो बाकियात हैं, जो बचा कुचा है, देग का जो नीचे लगा था ना, जो जर्दे की देग में ना कहते नीचे जो लगा होता है, उसकी खुचाई, उसको खुरेद रहे हैं कुरैशी साहब और परवेज लाई साहब। मैं अगले दिन कुछ लोगों से के साथ बैठा था, वो कहते थे वो जानबूझ के जेल में रहना चाहते हैं, वो जानबूझ के पीटीआई के वर्कर्स को खिताब करते हैं चोरी परवेज लाई के डट के रहना है, कि उन्हें पता है कि मैंने वारदात डाली, पीटीआई मेरी है। उधर से कुरैशी साहब का बच्चा कहता है नहीं ये हमारी है। उनके लड़के ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा नहीं जी हमारे अब्बा ने बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर, ये पीटीआई हमारी है। और उधर से दूसरे वो मोनस लाई कहते हैं ये मेरी डैडी का बचपन का ख्वाब था कि हमने पीटीआई को टेक ओवर करना है। तो अब तो ये हालात हैं। वो खान साहब तो उनका तो वो स्वीपर भी है, वो भी नहीं जमानतें देता उनकी, अब तो हालात ही आ चुके हैं। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में हमारे सैयद साहब ने देर की है कई चीज़ों में, इनको पहले ही कर लेना चाहिए था, इसके नुकसानात से बचते। आज जो बाजवा साहब के साथ हुआ है वो भी ज्यादती हुई है, मैं उसको कंडेम करूंगा बड़े भरपूर अल्फाज के साथ। किसी भी आदमी को उस फैमिली के जहां बाहर वो अपने प्राइवेट दौरे पर हैं, चले मैंने उसमें वो, मैं अफगानी को ब्लेम नहीं कर रहा, अफगानिस्तान का तो हर बच्चा आपसे नफरत करता है, उसने तो यही करना था। इसको वीडियो को प्रमोट आपके अपने बच्चों ने किया है, जो बिगड़े हुए हैं, जो आवारा लोग हैं, जो इस वक्त अमीर लोगों के आवारा बच्चे जो हैं उन्होंने प्रमोट किया है, उसको कंडेम करूंगा, उन्होंने ज्यादती की है। और इनके भी अमीरुल मोमिनीन और इनके भी जो लोग हैं उनको भी इसी तरह लोग किया करेंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अब ट्रेंड इन्होंने शुरू किया है और वो नहीं होगा इस तरह। देखें चीमा साहब, अब खित्ते के हालात आपके बदलते जा रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। हमारे आसिफ बॉयड जो है अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी, ही इज इन इंडिया राइट नाउ, दे आर टॉकिंग टू, उन्होंने स्पीच दी, चाइना को स्नब करने की कोशिश की। जो अगले दिन आपके इंडो पैसिफिक के अंदर जो अमेरिकन शिप था, बल्कि उसके एग्जैक्ट कोड करना चाहूंगा, ताइवान के पास कनाडा और अमेरिका जो थे वो अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे थे, तो एक चाइनीज शिप जो है बड़े करीब से गुजरा है। और देखें कि इन लोगों की, देखें बदमाशियां इनकी, अमेरिकन की और कनाडा की। आप चाइना के जाके दरवाजे के सामने खड़े होकर चक्कर लगा रहे हो, तो उनका जहाज करीब से गुजरा तो कहते हैं क्यों गुजरा है, देखें अंदाजा लगा। इनका पिछले आज से 2 हफ्ते पहले इनका वो जासूसी करने वाला त्यारा था, उसके सामने से चाइनीज गुजरा है एयरप्लेन, तो कहते हैं क्यों गुजरा है। तो यार आप उनके टेरिटरी में गए हुए हो, आप उनके बैकयार्ड में ताइवान के पास जाके एक्सरसाइज कर रहे हो, उनका ये भी नहीं है हक के वो ये करें, वो करेंगे अपना। और दूसरा मैं इस वक्त आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त यूएस और जापान जो है और फिलिपाइन के साथ मिलकर अपनी नेवल एक्सरसाइज वो भी कर रहा है, और उसके साथ ही जापान के साथ वाले समंदर में रशिया ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी। और दूसरा ये है कि जापान में नेटो आपको पता ही अपना ऑफिस खोल रहा है, जिसके ऊपर चाइना को भी एतराज है, रशिया को भी एतराज है। और क्योंकि 2 मुल्कों को उन्होंने रिसेंटली
स्कैंडिनेवियन स्वीडन को, और इन्होंने अपनी नेटो की मेंबरशिप दी है। लेकिन ये कि देखा जाए, मोदी साहब आ रहे हैं अमेरिका के दौरे पे, लेकिन वो नेटो प्लस की मेंबरशिप को डिनाई, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन। वो चाहते हैं कि रशिया से तेल लेते रहें। आज जो है वो एक और बहुत बड़ी खबर ये है कि ओपेक प्लस ने अपनी प्रोडक्शन जो है वो कम कर, ओपेक प्लस में उनकी मीटिंग थी, सऊदी अरेबिया ने अपनी प्रोडक्शन कम की है, जिसका रिएक्शन ये आएगा कि पेट्रोल पर बैरल प्राइस उसकी बढ़ेगी, रशिया को उसका फायदा होगा, भारत को भी उसका फायदा होगा, क्योंकि इस वक्त मेरे ख्याल में 60% जो उनका तेल है, 40% तेल जो है वो आ रहा है रशिया से। और वो नहीं चाहते कि हम ओपेक हम आए नेटो प्लस की मेंबरशिप में। तो जो हम रशिया से लेते हैं, हमारा इस वक्त रशिया सबसे ज्यादा, भारत सबसे ज्यादा आर्मामेंट्स जो है वो रशिया से खरीद रहा है। बल्कि एक नई इंटरेस्टिंग बात ये आई है कि इस वक्त जो रशिया है वो भारत से और बर्मा से दे आर बाइंग देयर एमुनेशन बैक फ्रॉम दैम, क्योंकि जो स्पेशली पार्ट्स, जो टैंक उन्होंने बेचे थे, उनके पार्ट्स इस वक्त शॉर्टेज है रशिया को, और अपनी यूक्रेन वॉर में दे आर बाइंग बैक द आर्मामेंट्स दे हैव बीन सेलिंग टू इंडिया। सो देखें, भारत की किस्मत है कि कहते हैं कि वो पैसे बना रहे हैं पुराने टैंकों से भी जो उन्होंने रशिया से खरीदे थे। ये उनकी, मैं समझता हूँ इट्स अ गुड लक फॉर दैट, लेकिन ये कि दैट इज व्हाट द सिचुएशन इज। तार साहब जो हालात बन रहे हैं, जिसमें हमें नज़र ये आ रहा है कि जो लॉयड ऑस्टन अभी जैसे इंडिया आए थे आपने कहा, और डिफेंस सेक्टर में जिस तरह कॉपरेशन और एक पैराडाइम शिफ्ट आई है इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ रह गई हैं वाशिंगटन में? आईएमएफ तो पैसे दे नहीं रहा, तो पाक अमेरिका ताल्लुकात में आप इसमें क्या देखते हैं? हमारे लिए क्या वाशिंगटन में रह गया है? अगर सारा कुछ ही इंडिया ले गया, तो फिर जो हिना रबानी खर कह रही हैं कि हमें चाइना के करीब हो जाना चाहिए, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट तार साहब? मैं बिल्कुल हिना रबानी खान से एग्री करूंगा। इस वक्त वाशिंगटन डीसी में बिल्कुल आप तनहा है, आपका कोई वाली वारस मौजूद नहीं है, आपने बिल्कुल इग्नोर किया है। दर हकीकत मैं बताना ये चाहता हूँ, देखें, इसको मैं जिस नजर से देखता हूँ, अमेरिका पाकिस्तान को अफगानिस्तान और दहशत गर्दी की नजर से देखता रहा है हमेशा, नंबर 1। आप इनको IMF पैकेजेस, लोन, F-16 इस नजर से देखते रहे, तो वो दोनों चीजें रुक चुकी। फॉल ऑफ काबल है, उससे आप इररेलेवेंट हो चुके हैं, आप यू आर नॉट रेलिवेंट फॉर अमेरिका। दूसरा, अमेरिका भारत के कब्जे में चला गया है, उनका पार्टनरशिप है, दे आर लवी डवी, उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाशिंगटन डीसी में इट इज एट द एक्सट्रीम राइट नाउ। आपका कोई वाली वारस नहीं है, उसकी वजह ये है, देखें, आज सिर्फ और सिर्फ इस वक्त वाशिंगटन डीसी में लॉबी हो रही है सिर्फ इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं हो रही, और बड़ी सक्सेसफुली हो रही है, बड़ी सक्सेसफुली हो रही है। और देखें, जरा देखें, आप हरकतें देखें, 55 जलसे उस बंदे ने मरासले के सर पे की। उसने 55 जलसों के अंदर उसने अमेरिका अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, उसने कहा बाहर निकलो। उस बंदे ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था शैकल्स तोड़ दिए तालिबान। आज वो कहता है कि उस कांग्रेसमैनों की मिन्नतें कर रहा है कि प्लीज आप स्टेटमेंट दें, योर स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोनाल्ड लू के बारे में उसने, मेरा मतलब बच्चा 500 का जानता है उस डोनाल्ड लू, और आज वो कहता है कि मुझे दोबारा लेकर आओ। लेकिन ये गलत सोच है। सोच ये है, अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू एट ऑल। आपने बड़ा ड्रामा किया है कि इनको ह्यूमन राइट्स वायलेशन का एक दिखाने की कोशिश की है कि देखें हम जमहूरियत, और अब जमहूरियत अमेरिका में नहीं पूरी काम कर रही भाईजान, अब अमेरिका में नहीं काम कर रही जमहूरियत। इनके बस में होता तो सऊदी अरेबिया को रोक लेते, इनके बस में होता तो अपने एलाइज को संभाल के रखते। ये सब एलाइज सारे छोड़ते जा रहे हैं। यूएई चला गया चाइनीज कैंप में, और आप ये कहते हैं कि यहाँ के कांग्रेसमैनों के खतों पे आपकी हुकूमत बनेगी। ये बिल्कुल आपकी सोच गलत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हमेशा कई दफा कह चुका हूं कि खुदार आपकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी, जहां से पैसे मिल रहे हो आप उनके एलाइज। अगर IMF पैसे देता रहे, अमेरिका डिफेंस बजट आपको पैसे देता रहे, तो आप अमेरिकन कैंप में। अगर वहां से पैसे नहीं आ रहे तो आप कहते हैं हमारे रिलेशनशिप खराब है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर रिलेशनशिप, दिस इज योर फॉरेन पॉलिसी। अब चाइना आपको पैसे देगा, CPEC का आपको
चालू करना चाहता है, आपको ट्रेन का पैकेज देना चाहेगा, वहां से आप रिश्वतें लेंगे, खाबे करेंगे, पिज़्ज़े बनाएंगे, तो आपकी रिलेशनशिप, यही तो चेंज होने की जरूरत है। मसला तो ये है चीमा साहब। प्रॉब्लम ये है कि आपका इस वक्त रूलर, मुझे ये बताएं डार साहब का क्या स्टेक है पाकिस्तान के? शहबाज शरीफ का साहब वहां से निकलते जाएंगे, लंदन आ जाएंगे। हमजा जब शहबाज शरीफ लंदन से जाके पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने, मरियम नवाज का बच्चा लंदन में बैठा है, हमारे एक प्राइम मिनिस्टर, 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर, और बिल्कुल यही हालत है। आपका अमीरुल मोमिनीन है, उसके तीनों बच्चे लंदन में बैठे हैं। तो जब आपके पास पाकिस्तानी बंदा ही कोई नहीं है जिसके जीना मरना पाकिस्तान के साथ हो, तो पॉलिसी किस चीज की बननी है आपकी? कोई पॉलिसी नहीं बनेगी। डॉलर पाउंड बेस्ड पॉलिसी है आपकी, जो आपको डॉलर पाउंड देगा वो आपकी पॉलिसी है। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट इस वक्त अगर देखा जाए उस रीजन में, तो नेशनल इंटरेस्ट दो चीजें कहता है। वो ये कहता है भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करें, कोशिश करें, ट्रेड उनके साथ शुरू करें और सी पैक शुरू करें। दैट इज व्हाट योर नेशनल इंटरेस्ट शुड बी। और दूसरा, ना सिर्फ भारत के साथ, ईरान के साथ अपने ट्रेड शुरू करें, तेल लें, गैस लें वहां से उनसे। और तीसरी ये बात है, एग्रीकल्चर पे तवज्जो दें, एक्सपोर्ट बढ़ाएं और एक्सपोर्ट करें अफगानिस्तान। वहां दरवाजे खोलें अपने, आप फार ईस्ट में अपने ट्रेड शुरू करें, चाइना से सीखें कुछ, किक बैक्स के अलावा वहां से सीखें भी कुछ। लेकिन ये कि इसमें सारी चीजों के जो हम बातें कर रहे हैं, जो मैं बातें कर रहा हूं, चीमा साहब, उसका लुबे लबाब ये है नेशनलिज्म, कौमियत। और पाकिस्तान के साथ जीना मरना ये वही कर सकता है जिसका जीना मरना पाकिस्तान के। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के मुलाजिम ले जाके पॉलिसियां इनसे बनवानी, इनसे अच्छी पॉलिसियां तो आपको वो आपके मनी एक्सचेंजर बोस्तान खान वो दे सकता है, वो जिसने कहा मैं $2 बिलियन दे दिया था पिछली दफा। ये आप इनके जो मुलाजमीन ले जाते हैं आईएमएफ के, ये शौकत तरीन है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये आईएमएफ में इसने ये किया है, इसने पीएचडी इकोनॉमिक्स में की है। पाकिस्तान की पॉलिसी के लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। आपको पता नहीं शौकत तरीन साहब के ऊपर एलिगेशन है कि बिफोर ही बिकेम अ फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने पता नहीं कितने अरब रुपए का केस अपना नैब का खत्म कराया था उस कैबिनेट में आने से पहले। बल्कि मैं यहां भूल चुका हूं, 3 दिन पहले इकोनॉमिस्ट ने एक दी इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है यहाँ पे बड़ा रिस्पेक्टेबल, उनका एक आर्टिकल आया, उसके पहले पैराग्राफ में उन्होंने लिखा कि इमरान खान कैबिनेट वाज द वन ऑफ द करप्ट कैबिनेट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारी चीजें पता है लोगों को। ये आप और मैं चीमा साहब नई बात कोई नहीं करते, पता है सबको जो इस वक्त पाकिस्तान चलाने वाले अशराफिया, आपकी अशराफिया के 2-3 ग्रुप बने हुए थे, कुछ सी पैक को रोकना चाहते थे, क्योंकि फॉरेन एजेंडे पे काम करती है आपकी अशराफिया, क्योंकि फॉरेन में तो रहती है। उनके 2-3 ग्रुप थे, कुछ सी पैक बनाना चाहते थे, उसमें से किक बैक्स लेना चाहते थे, दूसरे उसको रोकना चाहते थे, वो यहाँ वाले कांग्रेसमैन वो इनको डिलीवर करना चाहते थे। बस यही जंग है। आप मार खा रहा है, आपका गरीब का बच्चा जो है वो मार खा रहा है। ना उसका कोई तालीम का पॉलिसी है, ना वहां पे कोई जॉब की पॉलिसी है, ना इंडस्ट्री है, ना एग्रीकल्चर है, ना कुछ भी नहीं। अदालतें आप देख लें, अदालतों के हालत है। और ये खास साहब, बल्कि मैं दुख के साथ चीमा साहब आखिरी बात ये कहना चाहूंगा, मेरे अमीरुल मोमिनीन ने कल परसों फिर उन्होंने खिताब फरमाया है कौम के साथ, और उन्होंने क्या ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे लेकर आएंगे और मुल्क चलेगा। कभी सोचा आपने 25 करोड़ लोगों का जो मुल्क है, वो इनके 1800 है इनके डॉक्टर जो इनको सपोर्ट करते हैं, वो पैसे देंगे और दूध की नहरें चलेंगी पाकिस्तान में। पता नहीं ये गलत किस तरह का, यार इसने ऑक्सफोर्ड से इसने डिग्री पास की है या पता नहीं बूटिंग चलाता रहा है वहां पर। पता नहीं इसने पास की भी है नहीं की, कि 25 करोड़ लोगों का मुल्क जो है वो 1800 डॉक्टर है अमेरिकन, उनके पैसों से चलेगा। कैसी ये बातें पता कर रहे होता है यार। अच्छा तार साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये जो फौजी अदालतें हैं ये मेरे लिए हैं, यानी कि ये जो आर्मी एक्ट लगना है ये मेरे पे लगना है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि आईएमएफ का जो रवां महीने जो है वो हमारे मामलात तय पा जाएंगे। आपको लगता है कि इमरान खान साहब फौजी अदालतों की बात कर रहे हैं और सारा मीडिया, इंटरनेशनल जो मीडिया वो ये बातें कर रहा है कि ये भी फौजी अदालतें इमरान खान के लिए हैं, और मीडिया मालिकान को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आप इमरान खान के टीवी पे ब्लैकआउट करें। इस तरह के माहौल में जो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमें आईएमएफ से मामला तय पा जाएंगे, होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? जी मैं सब 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। खान साहब ने जो कहा है बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करूंगा उनसे, क्योंकि दूसरी जुडिशरी सारी फेल हो गई है।
वो मर्सिडीज गाड़ियों पे बुला के आपको अम्मी जी का सलाम कह रहे हैं। ये सबसे बड़ी अदालत की हालत ये है। तो वहां मिलिट्री कोर्टे ना बने तो दूसरा क्या बने। और लाहौर हाई कोर्ट की हालत देख लें, वहां सुसर और दामाद का वहां सियासत चल रही है। उसमें अदालतें, अब इंडिया की अदालतों से आपके फैसले कराएं, फिर कौन से मुल्क की अदालतें फैसले करेगी? फिर मिलिट्री कोर्ट ना हो तो और कौन सी कोर्ट आएगी? चीमा साहब बिल्कुल ठीक है, मैं कहता हूं सारे केसेस मिलिट्री के पास जाने चाहिए। जुडिशरी तो काम ही नहीं कर रही। कौन सा, मैं कहता हूं आज तक मेरे लीगल एजुकेशन मेरी खत्म तबाह होगी। कहते आने वाले जराइम में भी जमानते हैं, पता ही नहीं उसने क्राइम क्या करना है, उसमें भी जमानते। इस तरह की जमानत आज तक देखी कभी मैंने? ना सुनी है ना देखी। तो फिर मिलिट्री कोर्ट में बने तो और सी कौन सी कोर्ट बने? अदालतें तो है ही नहीं है। कौन कहता है इनको अदालतें कहेंगे आप? जहां जज देखते ही साथ कह रहे गुड टू सी यू, गुड लक, गड्डी पसंद आई जी, अम्मी जी ने ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮੇ ਦੇ पराठे भेजे सन, पसंद आए जी। ना फिर कहते हो मिलिट्री कोर्ट्स मेरे लिए बनाई, और किसके लिए बनानी थी उन्होंने? वो जुडिशियल सिस्टम तो खत्म हो चुका है। मैं तो हक में हूं कि मिलिट्री कोर्ट्स बने। ये जो जुडिशरी का बिहेवियर है, देखो जी, वो बंदे का देखें, वो बंदयाल साहब ने कहा जी, कहता मैं कहता हूं सारे आपस में बैठ के फैसला करें। बैठे वो यार, तू अब खुद तो बैठता नहीं सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ, तुम्हारी ग्रुपिंग है, तुम एक दूसरे से सलाम नहीं लेते हो, बल्कि गालियां जूते मारते हो एक दूसरे को। जो पता नहीं वो ठीक थी या नहीं बात, जो सुना लाठियों से लड़े से दोनों बाहर के पड़े हुए जज जो खुद बैठ नहीं सकते हो टेबल पे, और सियासतदानों को कहते हो टेबल पे बैठ के मेरे सामने। यार कैसी बातें कर रहे हो? बीवी बच्चे तुम्हारे सारा दिन जाके तो लिबर्टी चौकों में खड़े होते हैं, नारे मारते हैं, आएगा इमरान तो जाएंगे, ਅੱਜ मेरा इमरान खान के जलसे च नचण ਨੂੰ नहीं करना। वो खुदा दा ना लिया, तुम नच लो या फैसले कर लो। तो ये हाथ में तो मैं बिल्कुल जस्टिफाइड है। वो तो बल्कि मैं कहता हूं उनको समरी ट्रायल करें, समरी ट्रायल करें जल्दी से जल्दी, इस मुद्दे को उसको दबा के इकोनॉमी की तरफ तवज्जो लेकर जाए। मैं ये कहूंगा इसको एएसएपी बेसिस पे डील करना चाहिए। जुडिशरी फेल हो चुकी है, बिल्कुल फेल है, बिल्कुल। और दूसरी बात ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो आईएमएफ की डील हो गई है। आईएमएफ की डील किस तरह होनी है इनके साथ? लेकिन आईएमएफ के डील का कंसर्न जो है वो ये नहीं है कि आपकी वहां जो आपके मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है। IMF इज नॉट कंसर्न। IMF उस वक्त भी जिंदा थी जब मोहसिन बेग के घर में घुस के मारा गया था उसको। IMF उस वक्त भी चल रही थी जिस वक्त हामिद मीर को गोलियां लगी थी। IMF उस वक्त भी चल रही थी जब तूर साहब को और दूसरे जो पैमरा वाले थे जिनको गोली लगी थी, उस वक्त भी IMF इधर ही थी। IMF को कोई अच्छा। एतराज नहीं कि आपके अंदर क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। हाँ, IMF को ये जरूर एतराज होगा भारत के साथ आप किस तरह चलते हैं, आप चाइना के साथ किस तरह चलते हैं, उनकी बेस पे। अब आपको IMF वाले, पहले तो मुझे नहीं उम्मीद आपसे डील करें वो, लेकिन जो इनको उम्मीद है शहबाज शरीफ साहब को, तो इस वक्त वो डील करेंगे अपने टर्म्स पर, वो आपके टर्म्स पर नहीं डिस्कस करेंगे आपके साथ करना होता तो पहले ही कर लेते। मैं एक सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा, यूक्रेन हालत जंग में है, इन हालात में उन्होंने IMF ने पैकेज उनको दिया है, वो जंग में पैकेज दे रहे हैं, आपको पैकेज नहीं दे रहे। वजह क्या है? इसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस, इसके पीछे आपकी प्रेस की आजादी नहीं है, इसके पीछे आपके जो छितर परेड हो रही है उसका कुछ नहीं। इसका एक सिरा जाता है चाइना के साथ, दूसरा सिरा है भारत के पास। ये दो चीजें आप कहां से लेकर आएंगे? ये छोड़ सकते हैं हम? चाइना को आप नहीं छोड़ सकते। भारत की दुश्मनी आपका कारोबार है, उसको आप उसके साथ भी चलना है आप, या तो उनसे रिलेशनशिप ठीक करें। मेरी ये रिक्वेस्ट, हम्बल ये रिक्वेस्ट होगी, अगर IMF का पैकेज लेना है, भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करें। दैट इज द ओनली वे टू डू इट। अगर वो करेंगे तो फिर चाइना वालों को क्या करेंगे आप? तार साहब, भारत तो बात ही नहीं करना चाहता, फिर कैसे बात करें इससे? बात करना जी, बस आप डिप्लोमेसी के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ दरवाजे विंडो खुले होते हैं, ऐसी बात नहीं होती। आप हो सकती बातें। मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी थी, हालांकि वहां पे इलेक्शन होने वाले। मोदी साहब ने जापान के अपने दौरे के में उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि वो वांट टू स्टार्ट अ रिलेशन, वांट टू हैव अ बेटर रिलेशन। लेकिन चीमा साहब, आप मुझे ये बताएं, आप जरा गौर से सोच के बताएं, जब भी भारत की तरफ से बेबी स्टेप्स लिए गए पाकिस्तान के अंदर, क्या हुआ?
आपने हमेशा आपने अगर उन्होंने कुछ स्टेप लिया तो आपको 2 स्टेप आपने लिए, आप 2 स्टेप पीछे आए हैं, आप आगे नहीं गए। आप उनको ब्लेम कर सकते हैं। माज़ी को अगर देखें तो कितने प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने ट्राई की है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप करें, बेहतर किए जाए। कितने प्राइम मिनिस्टर? आपने उनके वर्सेस क्या किया? तो ये बात आज उनको आपके साथ रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है, आपको रिलेशनशिप की ज़रूरत है। आपको मेजर स्टेप्स, बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ट्रस्ट फैक्टर है, उसको दोनों तरफ से। आपकी तरफ से ज़्यादा है आपको स्टेप और आपकी ज़रूरत है। यू आर इन अ सर्वाइवल मोड, दे आर नॉट इन अ सर्वाइवल। तो जो सर्वाइवल मोड में होता है, उसने बिहेव बेटर करना होता है, उसने नेशनल इंटरेस्ट देखना होता है। आज भारत के साथ रिलेशनशिप आपका नेशनल इंटरेस्ट मैटर है, उनका नहीं है। तो ये हो सकता है पॉसिबल। और सबसे बड़ी चीमा साहब, वो आप उनकी बातें करते हैं, मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, मैं आज बैकडोर डिप्लोमेसी से आपके रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेप पर ले जाने के लिए एफर्ट कर सकता हूं, लेकिन विल पाकिस्तान से होनी चाहिए। विल नहीं आएगी तो फिर कौन करेगा? आई हैव तार साहब रिलेशनशिप्स बिलावल तार साहब बिलावल साहब यंग ब्लड थे और हमें उम्मीद थी कि वो चीज़ें लेके आएंगे, बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उनके बारे में भी तासुर यही आया कि वो भी हॉक हैं। तो फिर ये तो आखिरी उम्मीद भी आपकी चली गई। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सर? हाक नहीं थे। मेरा ये क्वेश्चन होगा, क्या वो स्क्रिप्ट से के बाहर से भी कुछ पढ़ सकते थे? उनको तो स्क्रिप्ट था एक उनके पास। क्या उनका रिलेशनशिप विद भारत इट इज इन हिज पे ग्रेड? क्या भारत के साथ बिलावल साहब को रिलेशनशिप या कुछ स्टेटमेंट देने की सलाहियत रखते थे? मैं कहूंगा नहीं उनके पास। भारत पाकिस्तान रिलेशनशिप इज नॉट अंडर देयर कमांड, इट इज समवेयर। सो उसमें मैं उसमें ये नहीं कहूंगा ज्यादा, वाकई बात भी ठीक है। पाकिस्तान की मिलिट्री का मैटर है, एस्टेब्लिशमेंट का मैटर है, उन्होंने इसका डिसीजन लेना होता है, लें। और ये वाकई उन्हीं को लेना चाहिए, क्योंकि मरना भी तो बॉर्डरों पे उन्होंने होता है। सियासतदानों ने तो, दे आर लंदन बेस्ड पीपल। लंदन और दुबई वालों को क्या है उसके साथ इंटरेस्ट? जिन्होंने मरना है, जिनके बच्चे मरते हैं, वो तो अल्टीमेटली दे आर इन यूनिफॉर्म, और उन्हीं का फैसला होना चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन उनको चाहिए कि आगे फ्यूचर में देखें कि where the Pakistan is going. If there is no Pakistan, then what is establishment? What are these so-called hybrid political parties? बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, ये एक बड़ा डिसिसिव मोमेंट है। और जिस तरह ये कह रहे हैं कि जिस तरह अमेरिका में हम एक टर्म बोलते हैं बाय पार्टीजन सपोर्ट, पाकिस्तान में ऑल पार्टी सपोर्ट चाहिए इंडिया के साथ, इस खित्ते के साथ। अगर हम इस पे पहले बात कर चुके हैं कि श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश आपस में बिजली जो एक दूसरे को भेज सकते हैं, तो हमें तो ये रास्ते खोल देने चाहिए। और यही हमारी 25 करोड़ आबादी, और जो कहा जा रहा है कि 28 करोड़ हो गई है, उसका मुस्तकबिल है। लेट्स सी क्या होता है इस हवाले से। लेकिन स्टार्टिंग जो बाजवा साहब के साथ हुआ, लगता तो यही है कि पाकिस्तान के अंदर मज़ीद तकसीम होगी। और आप जिस तरह आपने कहा कि जिस तरह बंगाली हमसे नफ़रत करते थे, आज अफ़गानी भी नफ़रत करना शुरू हो गए हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो सोसाइटियल लेवल पे बड़े ज़्यादा होंगे। और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये जो अफ़गानी इंटरनेशनली गए हैं तार साहब, ये हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि ये पाकिस्तान के बारे में किस तरह देखते हैं और हमारी लीडरशिप के बारे में जिस तरह वो पेश आ रहे हैं। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर।